Hello students, this is Neeraj Sharma from RJ Yadav English School. Today I am going to teach you science subject class 8 chapter number 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मटेरियल्स। यानी कि मटेरियल्स यानी कि जो पदार्थ होता है उससे मेटल्स एंड नॉन मटेरियल्स, धातु और अधातु। ठीक है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो यू आर फेमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। यानी कि आपने लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थ होते हैं उनको हम जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, हैव यू एवर सीन एंड ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन लाइक स्पेड। ठीक है, यू फाइंड अ चेंज ऑफ शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग। यानी कि आपने जैसे लोहे के टुकड़े अथवा लोहे की निर्मित जो वस्तुएं होती है जैसे कि फावड़ा, ठीक है, कुल्हाड़ी, इन सबको अपने ने पीटते हुए देखा होगा। आफ्टर दैट यू माइट हैव फेमिलियर विथ अ सिल्वर foil used to decorating sweet. You must also familiar with aluminum foil used to wrapping food. The properties of metals which we beating into thin called malleability। ठीक है, जैसे कि आपने जो यदि अपने उनको अधिक सख्ती से पीटा जाता है, ठीक है, तो उन्हें एक सीट में हम बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और मिठाइयों को सजाने के लिए उसके उपयोग में लाए जाने वाले जैसे चांदी के वर्क से भी हम जानते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो खाद्य सामग्री जो होता है, खाने का सामान जो भी उपयोग में लिया जाता है, उससे भी हम जानते हैं, परिचित हैं। ठीक है, तो धातुओं की गुण जिसके कारण हमें उनको पीट कर उनमें सीट पे मतलब उनको बदल देते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम देखेंगे कि सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनरस, द मटेरियल्स अदर मेटल्स आर नॉट सोनरस। यानी कि जो धातु गायन, जो ध्वनि, जो आवाज़ें होती जो उत्पन्न होती है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? सोनरस कहते हैं। ठीक है, और ये अन्य पदार्थ इसमें जो अन्य पदार्थ होते हैं उसमें ध्वनियाँ जो आवाज़ें नहीं होती उत्पन्न, ऐसा। ठीक है, आगे देखेंगे कि हार्ड, ठीक है, लस्टर एंड मेलिएबल, ठीक है, एंड जैसे डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो कठोर, चमकीली, जो तन ध्वनियाँ, जो आवाज़ होती है और उष्मा विद्युत के सुचालक भी होती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जैसे कि द मटेरियल्स विच जनरली प्रोसेस और प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा। जैसे हम आगे देखेंगे कि जिसमें से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे धातु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। यानी कि जो उष्मा का विद्युत है वो कुचालक है, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। यानी कि ये पदार्थ जो आपको मैंने बताया था कि ये नॉन मेटल्स कहलाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस आदि भी होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो इसमें लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो जंग बनने की अभिक्रिया होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये किस तरह से अभिक्रिया होती है, तो इसमें जो दिया हुआ है फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। जैसे आयरन Fe, ठीक है, प्लस इसकी जो ऑक्सीजन है O2 प्लस वाटर H2O, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg, ऑक्सीजन O2। आगे हम देखेंगे नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन एंड ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व वाटर एंड टेस्ट फॉर एसिटिक बेसिक ऑफ नेचर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैग्नीशियम जो रिबन होती है, ठीक है, वो उसकी
दहन करने से जो प्राप्त जलकर जो घोलकर उसमें क्षारीय प्रकृति जानने की जो विलय होता है उसका हम परीक्षण करेंगे वो किस तरह से होता है। ठीक है, लेट अस नाउ ऑब्जर्व ऑफ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। यानी कि अब जो धातु होती है ऑक्सीजन के साथ में उसकी विक्रिया प्रेक्षण करते हैं तो उससे हम क्या प्राप्त होता है वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें दिखा हुआ है कि इम्प्रोजिव्ड यानी कि डिफ्लिग्रेटिंग ऑफ स्पून, यानी कि जो काम चलाओ जो इसकी चम्मच होती है। ठीक है, आगे इसमें जो देख लीजिए टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विद द लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि द नेम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इन रिएक्शन विद सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जो सल्फर और ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है जिससे बनने से उससे सल्फर नाम डाई जो गैस होती है उससे सल्फर नाम दिया जाता है। ठीक है, सल्फर डाई गैस होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O सल्फर डाई एसिड। ठीक है, सल्फरस एसिड होता है उसे बोलते हैं H2SO3। ठीक है, याद रखना आप लोग ये। फिर द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि जो इसमें नीले जो लिटमस पत्र होता है तो इसको लाल कर देता है, जो नीला होता है इसको रेड कर देता है वो। ठीक है, आगे इसमें जो ऑक्सीजन अम्लीय जो प्रकृति। तो स्टूडेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस वाटर H2O प्लस सल्फरस एसिड होता है H2SO3। ठीक है, जो फिर आगे देखेंगे कि द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि जो इसमें नीले जो लिटमस पत्र होता है इसको रेड कर देता है। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड में ये प्रकृति के होते हैं, यानी कि नेचर होते हैं। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस ऑफ रीड इन क्लास 7। यानी कि हम इसमें क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं अम्लों क्षारों के जो इसमें नाम होते हैं। ठीक है, उसको हम याद रखना है जो हमने अपने क्लास 7 में भी हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर की क्या अभिक्रिया है। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। यानी कि देखते हैं कि अपने जो धातु और अधातु है वो किस प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स जो विथ वाटर जो होता है विथ सोडियम रिएक्ट जो वाटर के साथ में जो भी होती है विक्रिया। ठीक है, सम अदर मेटल्स एंड डू नॉट डू फॉर एग्जांपल ऑफ आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड स्लोली। यानी कि आपने देखा होगा कि जो कुछ ऐसी अन्य धातु होती है उदाहरण के लिए जैसे आयरन जो जल के साथ में धीमे धीमे स्लोली तरह से वो अभिक्रिया करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड दो they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus very reactive and non-metals catches fire, exploded to air and prevent the contact of phosphorus with the atmospheric and oxygen and store in water. यानी कि हम देखेंगे कि जो अधातु जैसे अधातु के जो जल में रखा जाता है उदाहरण के लिए फॉस्फोरस एक बहुत यानी ऐसी सक्रिय अधातु है जिसे खुला रखने पर इसमें आग को ये पकड़ लेता है। ठीक है, आग को ये पकड़ लेता है। ठीक है, फॉस्फोरस ये वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होता है उसके संपर्क में इसे जल में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम रिएक्शन विथ एसिड्स। यानी कि एसिड्स के साथ में जो रिएक्शन होता है उसको हम देखेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। यानी कि हम देखेंगे कि भाई जो धातु और अधातु के साथ में इसमें किस प्रकार से ये करता है, व्यवहार किस तरह से ये करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक मिनट। Is there is a difference in a way metals non-metals react with acids? What could the pop sound
with cases, and due to when a burning matchstick is near the mouth of the test of tubes. ठीक है, you must have found in the non-metals generally do not react and acids metals and react with produce in hydrogen gas that burns and pop sound. ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो इसमें एक परख नली होती है उसकी मुख्य आवाज़ में जलती हुई जो माचिस की जो तिल्ली लाने पर इसमें पॉप में जो उसकी आवाज़ जो उत्पन्न होती है वो क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें पाया होगा कि जो एसिड से जो अभिक्रिया नहीं करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, इसकी आवाज़ इसके साथ जो चलने वाली पॉप की जो आवाज़ होती है, आवाज़ के साथ ही जलती है। ठीक है, जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है उसको गर्म करने पर इसकी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे रिएक्शन विथ बेसिस। रिएक्शन विथ बेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया है। तो मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। यानी कि हम देखेंगे कि जो पॉप की जो ध्वनि जो दर्शाता है, इसके पहले पॉप की जो हाइड्रोजन गैस को जो गैस जो उपस्थित की दर्शाई जाती है, तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अभिक्रिया जो करता है तो इससे हाइड्रोजन गैस की उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसकी सारों के साथ में इसकी अभिक्रिया करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिकॉल एक्टिविटी रिएक्शन विद बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7। यानी कि हम जो कॉपर सल्फेट है, आयरन है, ठीक है, इसके बारे में हम क्या क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये जो इसकी अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn ठीक है, फिर इसमें जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर Cu रेड। ठीक है, so you can write down reaction taking place in beaker B similar manner। ठीक है, तो आपने जो ये बीकर बी में होने वाली जो अभिक्रिया को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि देयर कुड हैव डिस्प्लेसमेंट जिंक एंड कॉपर बीकर सी एंड बाय आयरन बीकर ई सिमिलरली। जो आयरन कुड डिस्प्लेसमेंट कॉपर इन बीकर डी सिंस वी डू नॉट सी change in beaker C and copper is not able to replacement zinc and the sulfate। यानी कि बीकर C में जो जिंक कॉपर के द्वारा जो बीकर E में आयरन द्वारा जो विस्थापन होता है, तो इसी प्रकार से बीकर D में भी कॉपर द्वारा यह हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। धातु और अधातु के उपयोग, नोट इसके यूज़ किस तरह से होता है, उपयोग किस तरह से होता है, वो हम समझेंगे। ठीक है, यू शुड बी एबल टू गैस मेटल्स आर यूज टू मेकिंग जो मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स, सैटेलाइट्स। ठीक है, कुकिंग एंड वाटर एंड बॉयलर्स एंड एक्सेट्रा। यानी कि हम देखेंगे, आपको अनुमान लगाना है कि जो इसमें मशीनें, मोटर्स, गाड़ियाँ, ठीक है, रेलगाड़ियाँ होती है, ट्रेनें होती है, तो इसमें खाना बनाने के जो सामान भी होते हैं जैसे कि बॉयलर भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब में इसका निर्माण होता है। आगे देखेंगे नॉन मेटल्स इन एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड विच लिविंग बीइंग्स एंड ड्यूरिंग ब्रेथिंग। यानी कि जो हमारे जीवन में जो आवश्यक होती है, जिसे हम सजीव श्वसन से समय में अंदर ले लेते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स को आगे देखेंगे। नॉन मेटल्स यूज फर्टिलिटीज एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी कि जो धातु इनका उपयोग पूर्वक पौधों में वृद्धि के हेतु किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर। ठीक है, पर्टिफिकेशन एंड प्रोसेस। यानी कि हम देखेंगे जो इसका उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नॉन मेटल यूज फॉर पर्पल्स कलर्ड एंड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन जो पार्टिसिपिक यानी नॉन मेटल्स एंड यूज फॉर क्रैकर्स। ठीक है, यू मेड एंड अदर यून मेटल्स नॉन मेटल्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसिस। यानी कि देखेंगे कि जो बैगनी रंग का जो विलियन होता है,
ठीक है, उसको घाव पर लगाया जाता है। और जो पटाखों में प्रयुक्त होने वाले जो अधातु होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ उसको उपयोग जोर से भी करते हैं। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है ना कि नॉन मेटल यूज फॉर पर्पल एंड कलर सॉल्यूशन अप्लाइड वॉन्ट्स एंड एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंड नॉन मेटल यूज फॉर क्रैकर्स, ठीक है, मे बी नॉन मेटल्स फ्रॉम एक्सपीरियंसिस, यानी कि जो इसमें अधातु का उपयोग व्यंजन के विलय को होता है जो घाव पर भी लगाया जाता है, एंटीसेप्टिक पे भी लगाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो अधातु होता है इसमें कुछ इसको उपयोग जोड़ से भी सकते हैं, इसको जोड़ करने में भी सकते हैं, ठीक है, जोड़ सकते हैं। आगे हम देखेंगे आगे हम देखेंगे कि इसके बारे में I heard magnesium is found in plants in what form is found in them, यानी कि मैंने सुना है कि जो पौधे में मैग्नीशियम पाया जाता है ये उसमें किस प्रकार से किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। द डॉक्टर रिपोर्टेड एन आयरन डिफेंसी ऑन बॉडी वेयर आयरन इन माई बॉडी, यानी कि डॉक्टर मेरे शरीर पर जो आयरन की जो कमी बताई गई है तो शरीर में आयरन कहाँ से होती है, यही सब, ठीक है। ओके, थैंक यू।